श्री गणेश प्रसाद जी मिश्रा। सुंदर कांड का प्रथम श्लोक। संत तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस की रचना की और उसमें 7 कांड, जिनमें एक कांड सुंदर कांड अधिकतर लोगों ने इस भाग को बहुत अपनाया है। यूं तो श्री रामचरितमानस पर सबसे अधिक लोगों ने पीएचडी की और गांव-गांव में, घर-घर में श्री रामचरितमानस का स्थान पूज्य बना। भगवान श्री राम का घर ही है रामायण। श्री रामचरितमानस अर्थात सुंदरकांड का लोग पाठ करते हैं और इसे साधनात्मक रूप में ले लिया गया है। यह लोगों की अपनी अनुभूति का विषय बन गया है, अर्थात साधना और उपासना का भाग वह साहित्य बन जाए जो केवल पढ़ा जाता था, समझा जाता था, लेकिन जो साहित्य, जो रचना उपासना का भाग बने, साधना का भाग बने और फलश्रुति का तात्कालिक प्रभाव से फल देने में सक्षम हो जाए, वही है सुंदरकांड। इसमें पहला श्लोक है। संत तुलसीदास जी महाराज ने हर कांड के आरंभ में संस्कृत में श्लोक लिखे हैं। कहा जाता है कि पहले संस्कृत में ही इसकी रचना हुई, लेकिन अस मानस मानस चख चाही, तुलसीदास जी ने प्रारंभ में लिखा कि इसको अपनी भाषा में कहने के लिए प्रेरित किया गया, लेकिन फिर भी मूल भाव को, जिस कांड में जिस देवता का विशेष स्थान रहा है, जिस स्वरूप का, यूं तो राम जी का ही चरित्र है ये रामचरितमानस, लेकिन इसके बाद भी उनके तो विविध स्वरूप हैं, उनके विविध उपासक हैं। इसलिए जहां जिसकी महानता का आधार वर्णन है, वहां स्तुति उसी प्रकार से संत तुलसीदास जी ने हर कांड के आरंभ में की है। तो यहां पर पहला श्लोक है, शांतम शाश्वतम प्रमेवनगम निर्वाण शांते प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। इसके विषय में भगवान की स्तुति, भगवान की प्रार्थना, भगवान के स्वरूप का वर्णन जो इस सुंदर कांड में आगे
चरित्र का वर्णन है, उसमें किन किन स्वरूपों का वर्णन आने वाला है, उसको इसलिए भगवान राम दशरथ नंदन राम और भगवान राम वही ब्रह्म राम, जो पुराणों में राम और जो वेदों में राम। इसलिए उनके स्वरूप पर कैसे पहुंचे। व्यक्ति अगर शरबत पी लेता है और उसके भीतर कौन सा गुण है उस शरबत में, वो प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ने लगता है। तो ये जो भगवान की कथा को पी रहे हैं भक्त लोग श्रवण करके, उनके ऊपर भी, उन पाठकों पर भी, उन श्रोताओं पर भी ऐसा ही प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए सबसे बड़ी बात है संसार में अशांति, और यहां पर भगवत चरित्र में भी भगवान यहां नर लीला कर रहे हैं, और उस नर लीला में संसार में अशांति ही कारण है, और उस अशांति से अपने घर परिवार, परिवार के सदस्य, मित्र, शत्रु, प्रकृति, माया के विविध प्रकोपों से लोग पीड़ित हैं। रजोगुणी माया, तमोगुणी माया, सतोगुणी माया। श्री हनुमान जी को आगे तीनों प्रकार की, इस कांड में तीनों प्रकार की माया मिली है। पहले सुरसा रजोगुणी है, इसलिए वो बढ़ती जाती थी, घटती बढ़ती। आगे लंकिनी मिली है, और उसके आगे जो है सुरसा के आगे जो है त्रिजटा मिली है। ये तीन नारियां आगे मिली हैं, लेकिन मैं यहाँ इस श्लोक के अर्थ के आधार पर इसकी केवल व्याख्या पूछी गई है, लेकिन संदर्भ वहां से जोड़ रहा हूं कि अशांति में भी इसी संसार में इसके बाद भी शांति रूपी भक्ति मिलेगी हनुमान जी को। जो ये माया, तीनों प्रकार की माया संसार में है, और वो भक्ति रूपी सीता शक्ति स्वरूपा है, वो हनुमान जी को मिलेंगी। और हनुमान जी जैसे भक्त, ज्ञानी, इनको भी कितना सामना करना पड़ा, तब सामान्य मनुष्य की तो क्या कहना है, सामान्य जीव का क्या कहना है। संसार में कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन कैसे गुजर गए वो, कैसे वहां तक पहुंचे, और उस शक्ति का आधार लेकर के परमात्मा पर पुनः आ गए। जैसे जीव जो है परमात्मा से चलता है, ये आत्मा अलग होती है और उस ब्रह्म से अलग होती है, तो संसार में चली जाती है। तो संसार में इसको रजोगुणी माया, तमोगुणी माया और शतोगुणी माया मिलती है। रजोगुणी से छूटे तो तमोगुणी मिल जाएगी, और तमोगुणी से भी छूटे तो सतोगुणी मिल जाएगी। लेकिन तीनों से निकल जाए और फिर राम की शक्ति, सीता भक्ति का मिलान हो जाए, मिल जाए, यही इस कांड में, इसलिए ये सुंदर कांड है। इससे सुंदर क्या होगा? सत्यम शिवम सुंदरम। उस सत्य
शिव शक्ति स्वरूपा जिन्होंने उन शक्ति की पूजा की है, ऐसी सीता का मिल जाना, वहां तक हनुमान जी का पहुंच जाना, और जिसको भक्ति रूपी शक्ति सीता मिल जाए उसको पुनः ब्रह्म मिल जाता है, संसार से लौटता है, अहंकार रूपी रावण को भी परास्त करता है। हार नहीं मानते हनुमान जी इसीलिए क्योंकि पहले दर्शन हो गए हैं सीता माता के। ऐसी परमात्मा शक्ति जब का दर्शन मात्र हो जाए तो फिर संसार का काम क्रोध लोभ मोह मत्सर और अहंकार सबसे लास्ट होता है, उसको भी पराजित करने में सक्षम हो जाता है। और हनुमान जी के साथ यही हुआ कि अहंकार रूपी रावण तक को वहां परास्त करके और वापस आ जाए। जीव का लक्ष्य ही क्या है? यही तो जीव का लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्त करना, अर्थात ब्रह्म को पुनः प्राप्त कर लेना। भक्त लोग तो श्रवण रूप में भगवान को पाते हैं, पाना चाहते हैं। तब इस कांड में यह वर्णन है कि इस तरह से खोई हुई शक्ति भक्ति सीता को कैसे प्राप्त कर ले, और वो काम कौन कर सकता है? ये हनुमान जी जैसे भक्त ही समर्पित कर सकते हैं। उसी कथा का इसमें वर्णन है। जब तक ऐसा जीव में गुण पैदा न होगा तब तक इस संसार रूपी माया को जीत नहीं सकता, और भक्ति रूपी सीता रूपी शक्ति को का दर्शन नहीं कर सकता। और जब तक वह नहीं मिले तब तक पुनः भगवान से भेंट नहीं हो सकती है। क्योंकि कहा था जब खोज के लिए चले थे कि जीवित नहीं आएंगे अगर जो है अर्थात जन्म और मृत्यु, जब तक भगवान से पुनः न मिल जाए तो क्या होता, अर्थात ईश्वर न मिले तो बार बार जन्म और मृत्यु ही होती है। इसीलिए वहां बीच में कथा प्रसंग आएगा। चलिए आते हैं उसी श्लोक पर। वो प्रभु कौन है? इसीलिए शांतम, वह राम ही शांत स्वरूप है, जिनकी व्याख्या कर रहे हैं, जिनकी चर्चा कर रहे हैं, जिनकी शक्ति से प्राप्त करके पुनः राम को प्राप्त किया जा सकता है। वे कैसे हैं? वही है शांत स्वरूप। अर्थात जब हमारा और आपका भी स्वरूप शांतमय हो जाए तो क्या होगा? तो ये होगा कि न मन में अकुलाहट होगी, न बुद्धि में विचारों की उच्छृंखलता होगी, न चित्त की वृत्तियों का जो है आक्रमण होगा, और न अहंकार जागृत होगा। तब ये भी सब शांत हो जाएंगे। इनका शांत होना ही शांति है, क्योंकि राम तो स्वयं शांत स्वरूप है, और अयम आत्मा राम, यही आत्मा राम है, इसलिए यही आत्मा ब्रह्म है, और वही राम दशरथ नंदन ब्रह्म है। अर्थात जिनकी कथा है वे कैसे हैं? शांतम। आप जब आत्मस्वरूप में जाते हैं, बैठ जाइए इस तरह से। सहारे के लिए हम भगवान का नाम जाप करते हैं, आश्रय अवलंबन के लिए हम उनका ध्यान करते हैं, और धीरे धीरे जब हम उस दिशा में बढ़ते हैं तब हमारा शांत स्वरूप ही होना आरंभ हो जाता है, और अशांति मिटती चली जाती है। अर्थात अशांति को मिटाने की प्रथम प्रार्थना इस कांड का पहला शब्द है। संसार की अशांति और दुख मिट जाए तो समझ लो इन राम की शरण में जाना है, जिनका पहला शब्द है शांतम। दूसरा वो कैसे हैं? शाश्वतम। शाश्वत माने हैं जो हमेशा रहने वाले, शाश्वत निरंतर जो रहे। ये शरीर तो देखिए जन्म हुआ और मर जाएगा, यही तो मरता है, शरीर ही तो बदलता रहता है। लेकिन वो आत्मा कभी न मरती है न कटती है। लेकिन माया से लिप्त होने से अशांति का कारण जरूर बन रही है, और परमात्मा के शरण में जाने पर, परमात्मा के अवस्था में पहुंचने पर, उस क्षेत्र में जाने पर शांत है। तो वो प्रभु कैसे हैं? शाश्वतम।
शाश्वत हैं, निरंतर रहने वाले हैं। हम और आप भी उनके अवस्था में जब पहुँचे, उनकी शरण में पहुँचेंगे तो शाश्वत स्वरूप की निकटता को प्राप्त कर लेंगे। शाश्वतम, और उनके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वो जो है उनके ऊपर पाप पुण्य नहीं है, उनको क्या बताने की आवश्यकता है। आदमी जब जन्म लेता है तो देखो ये मिट्टी का पुतला नाचता है, कैसा खेलता है, कैसा पुरुषार्थी हो जाता है, और अगर वो बाहर हो जाए तो ये डला रह जाता है, धूल चाटता रहता है। तो क्या प्रमाण मिल गया? प्रमाण ये मिल गया कि यह तन शाश्वत नहीं है, और अगर यह तन शाश्वत नहीं है तो वह तन शाश्वत नहीं है, और वह तन शाश्वत नहीं है तो संसार की कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है। तो फिर किससे शाश्वत था ये हमारा जीवन जो भी चला, 10 साल 20 साल 40 साल 100 साल या हमारे ऋषियों का 1000 साल, वो शाश्वत जब तक रहा तब तक यह शाश्वत रहा, उतने समय तक। लेकिन वह राम तो शाश्वत, इसलिए इसको शाश्वत नहीं कहा गया, क्योंकि यह 60 साल 40 साल 10 साल इतना ही है, शाश्वत नहीं है। इसलिए यह शाश्वत नहीं है, वही शाश्वत है जिसके उस शाश्वत गुण से यह शाश्वत इतने समय तक चला। इसलिए वह राम शाश्वत ही है। यह प्रमाण देने की इसलिए कोई आवश्यकता नहीं, तो इसी में दिख रहा है संसार के रूप में भी। ऐसे भगवान जो हैं, इसलिए पाप और पुण्य भी उन पर नहीं है। पाप पुण्य तो उसको लगता है जो जीव होता है, जो झूठा करता बनता है। इसलिए पाप पुण्य भी उन पे लगने वाला नहीं है। वो पातक जो है उससे तो रहित हैं उनके लिए, और न उनका कोई आदि है और न अंत है। इसीलिए नहीं, जो शाश्वत होगा तो आदि और अंत होगा ही नहीं। इस तरह से दूसरा क्या है, मोक्ष का मतलब होता है छूट जाना, जिससे बंधे हुए हो। तो बंधा हुआ तो ये जीव है, इस जीवत्व से छूटना है, और जीवत्व को छूटना है। आत्मा तो सदैव बंधन से मुक्त है, ब्रह्म तो राम भी बंधन से सदैव मुक्त है, मोक्ष स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है। बंधन तो इस मन को है जो अटका हुआ है इस वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से, विचारों से बुद्धि अटकी हुई है। हम तो ये हैं, हम तो वो, और वही है केवल। अरे वह तो शव है, सब में है, इसलिए बंधन कुछ नहीं। ऐसा होने वाला, और न केवल शांत स्वरूप स्वयं है, बल्कि करके देख लो। जैसे ही अभी आपके अंदर तमाम चल रहा होगा, और केवल इतना कहना शुरू कर दो, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, तो अपने आप आपके अंदर शांति आना शुरू हो जाएगी। ये रोजाना किया करें, थोड़ी देर बैठ करके इस प्रकार से भगवान का भजन करें तो अशांति दूर होगी। जब भी आपके मन में कोई अशांति आ रही है, हे राम, श्री राम, सीताराम बोलने लगिए। उसी समय पर जैसे ही बोलने लगेंगे तो तत्काल आने वाली अशांति दूर हो जाएगी, क्योंकि वह शांत स्वरूप हैं, इसलिए शांति को देने वाले हैं। इसलिए कहा गया शांति देने वाले भी वही हैं, और वह शांति देने वाले हैं। तो ये काम और किसी पे नहीं है, ये गुण और किसी में नहीं है राम के अलावा। इसलिए ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तो बेचारे अशांत होते रहते हैं, क्योंकि ये कृतित्व के बंधन से बंधे हुए हैं। ब्रह्मा
रजोगुण से बंधे हैं, इसलिए निर्माण में लगे रहते हैं, विष्णु पालन में लगे रहते हैं, शंकर संहार के देवता है उसमें लगे रहते हैं। इसलिए कर्तृत्वमान होने की वजह से इनके अंदर अशांति पैदा होती है। आप किसी काम में करने के लिए लग जाओ और वो काम तो एक से थोड़ी है। अरे जैसे हमारा देह ये हवा से भी चल रहा, अगर हवा मिलने अकेला बंद हो जाए तो प्राण चले हैं। ठंडे ठंड में ही लोग मर जाते हैं, गर्मी गर्मी से ही मर जाते हैं। तो इन सब का संतुलन चाहिए, इनका जरा सा असंतुलन ही अशांति दे देता है। तो हम तो सदैव ही पराधीन हैं। ऐसे पराधीन होने से अशांति रहती है। यही इन तीनों देवताओं के साथ भी हुई है। अनेक कथाएं हैं इनकी भी, तीनों देवताओं की। अशांति के कारण से ये परेशान रहे, तो इनको भी शांति देते श्री राम ही हैं, इनको भी देने वाले वही हैं। शेषनाग जी पृथ्वी का भार जिनके ऊपर है, उन सबको शांति देते हुए हैं। बल्कि पुराणों में कथाएं हैं, लेकिन वास्तविक सार के रूप में अगर जानना है तो वेदांत दर्शन है, जहाँ पर इस परमात्मा का अहम ब्रह्मास्मि सर्वं खल्विदं ब्रह्म तत्त्वमसि आदि आदि सो अहम, ये जितना भी वेदांत का दर्शन है यह सब उन राम का ही है। इसलिए वह वेदांत वेद्यम विभुम, विभु हैं वही सबके कारण स्वरूप हैं, और वही जो है इस सारे संसार के वही ऐश्वर्यवान ईश्वर। ये सारा ऐश्वर्य कब तक है? जब तक राम तुम्हारे भीतर रम रहे हैं। नहीं तो चाहे कितनी जिंदगी भर कमाया हो, कितनी गाड़ी घोड़े हो, कितना भी संसार बसाया हो, अगर राम जिस दिन न हो उस दिन ये सब कुछ बेकार हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। इसलिए जिन्होंने अवतार धारण किए हैं वह अवतार भी इन्हीं का ही कारण स्वरूप है। इसलिए सब अवतारों के, सभी देवताओं के यही गुरु भी हैं। क्योंकि ज्ञान किस में है? रामो धर्मोवान विग्रहा रामो ज्ञानोवान। हमारी आँख में ज्ञान देखने का, नाक में सूंघने का, कान में सुनने का, मुख में चखने का, पैरों में चलने का, हाथ में स्पर्श का, त्वचा में, ये सारे गुण का ज्ञान किससे है? जब तक जो है वह राम इसमें विराजमान है तो यह भी ज्ञानी सब बने रहते हैं। और अगर राम रूपी आत्मा इसमें से निकल जाए तो इनका कोई ज्ञान नहीं। फिर चाहे काट दो, चाहे जला दो, चाहे फेंक दो, चाहे लटका दो, चाहे गाढ़ दो, कुछ भी करो, फिर इसके अंदर कोई गुण या कोई ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान तो इन्हीं से सब में है। यह कारण, इसलिए यही ज्ञान स्वरूप है। अरे ये तो मेरे प्रभु, जब कितना भी उग्र हो कोई और जब भगवान के ध्यान में चला जाए तो वह भी करुणा सागर हो जाता है। क्यों? जब इतना जरा से ध्यान में उनका ध्यान करने से करुणा का गुण उत्पन्न हो जाता है, तो वो प्रभु तो करुणा के समुद्र स्वयं है ही। इसलिए मनुष्य के अंदर, सामान्य जीव के अंदर इस तरह से भगवान विष्णु साक्षात रूप में वह ब्रह्म ही इसलिए दिखते हैं क्योंकि वह उनके ही स्वरूप का अवतार स्वरूप हैं। इस तरह से भगवान जो है करुणा सागर दीन दयाल ने सूर्य वंश में अवतार लिया है, रघु के वंश में अवतार लिया है। इसीलिए राजाओं में भी श्रेष्ठ हैं और इस श्रेष्ठता को उन्होंने धनुष यज्ञ में साबित कर दिया है। जनक जी के यहाँ जाकर के, जहाँ दीप दीप के भूपति नाना आए थे,
लेकिन किसी ने धनुष नहीं तोड़ पाया उसे जो है, इसलिए ये राजाओं के चूड़ामणि हैं जो है, वहाँ इन्होंने ऐसा किया। यही सर्वव्यापक है, यही वह ब्रह्म है। ऐसे रघुनाथ जी, ऐसे प्रभु जो है, इनको माया प्रभाव नहीं डालती। माया तो जीव के लिए है, माया से ब्रह्मा विष्णु महेश ग्रसित हैं, लेकिन यह ग्रसित नहीं है। इसलिए ऐसे रघुनाथ जी प्रभु की जो वंदना करते हैं, उनके अंदर भी ये सब चीजें फिर व्याप्ति नहीं है। इसलिए हम श्री रामचंद्र जी भगवान को प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। शाश्वत प्रभु की जो है सदैव प्रार्थना करो, वंदना करो, उनका स्मरण करो, जाप करो, ध्यान करो। श्यावर रामचंद्र की जय।